बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल और मैं हूं रियाज बलोच। इस वक्त बानी पीटीआई इमरान खान पर 200 से जायद केसेस चल रहे हैं, ऐसा कहना है असद कैसर का। और वो ये कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात तक जो है वो नहीं कराई जा रही, मुज़ाकराती कमेटी की भी मुलाकात नहीं कराई जा रही। और वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में फार्म 47 की पैदावार हुकूमत जो है वो कानून साजी कर रही है और ये अलमिया है। और उन्होंने कहा कि ऐसी हालत में मुज़ाकरात जारी करना रखना नामुमकिन हो जाएगा। जबकि इसके मुकाबले में बैरिस्टर गोहर ने अडियाला के बाहर आज जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने पैगाम दिया है कि मुलाकात ना कराने के बावजूद मुज़ाकरात को जारी रखा जाए। और उन्होंने ये हिदायत की है कि मुज़ाकराती जो हुकूमती कमेटी है उसके सामने टेबल पर 2 मुतालबात अपने रख दिए जाएं, ये इजाजत उन्होंने दे दी है। जबकि शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने जो बात की है आज अडियाला के बाहर वो इंतहाई अहम और इंतहाई सनसनीखेज है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की उनके बेटों से मुलाकात नहीं कराई जा रही, उसके अलावा उनको एक्सरसाइज तक एक्स नहीं दी जा रही। और जब से एक उन्होंने स्पेशल नाम लिया है कि ये अब्दुल गफूर जेल सुप्रीडेंट जब से आया है इसने 3 काम शुरू किए हैं। सबसे पहले ये है कि उसने खान की तकलीफ को में इजाफा किया है। उसके बाद ये है कि अदालती जो भी अहकामात आते हैं वो जेल सुप्रीडेंट जूते की नोक पे रखते हैं, ये ऐसा कहना है शेर अफजल मरवत का। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि कभी इमरान खान को काल कोठड़ी में बंद किया जाता है, डाल देते हैं, और कभी के 10-10 दिन जो है कैद तन्हाई में इनको रखा जाता है ताकि जहनी तौर पर इनको टार्चर किया जाए। और बड़ी अजीब सी ये बात है। ये सबसे पहले आप इसकी ये वीडियो देख लें। जेल में मुलाकात के लिए क्या मामला हुआ है? काफी इंतजार करना पड़ा, लेकिन मुलाकात हुई या नहीं हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस दिन खान साहब ने जो है जब मैं नहीं था, मेरे गौर साहब मौजूद थे, तो खान साहब की बेटों से बात नहीं कराई जा रही है, खान साहब को एक्सरसाइज तक एक्सेस नहीं दी जाती है। वो जो मशीन है जेल के अंदर, जो ये अब्दुल गफूर अंजम सुपरडेंट हैं, जब से ये आया है तो इसने 3 काम शुरू किए हैं। एक तो खान साहब की सऊबत और तकालीफ में इसने इजाफा किया है, और दूसरा ये शख्स जो है ये अदालतों के अहकामात को जूती की नोक पे रखता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच ने अहकामात दिए हैं। पहली बात, एक लिस्ट दी है, शेड्यूल दिया है कि इसके मुताबिक मुलाकातें होगी। वो रिट मैंने की थी, ICMA में वकील था। ये जनाबी अली उसके बजाय जो वजीर जलखाना जात या जो DIG IG जलखाना जात या फिर इसके घर में कोई तोहफे भेजे उनको, तो ये जनाबी अली, या अभी मुझे किसी ने उस दिन कहा जी कि आपको आसान कर देते हैं, मैं किस तरह जी फलां जानने वाला है और आपने मेहरबानी करके उसको मुलाकात की इवज़ अपने पैसे देने हैं। अब ये क्या तरीका होगा कि हम खान से मुलाकात के लिए पैसे देंगे? तो ये अब्दुल गफूर अंजम जो हैं इसके खिलाफ जो है ये खान से बेटों की बात न कराना, ये जो जिम आइटम है उस तक एक्सेस न देना, कभी काल कोटली में उसको डाल देते हैं, कभी 10-10 दिन उसको कैद तनाई में डाल देते हैं, लाइट तक रसाई नहीं देते हैं। इन तमाम सूरत-ए-हाल में मैं अब सुपरडेंट जेल और IG जलखाना जात पंजाब के खिलाफ और ये जो असिस्टेंट सुपरडेंट इमरान है तवीन अदालत की दरख्वास्त आज बनाऊंगा और कल दायर करूंगा। और इसके ये सारी चीज़ें अदालत आलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस में दूंगा कि जी ये हो रहा है आपके अहकामात के साथ, आपके होते हुए इन्होंने जो है अपनी बदमाशी कायम की हुई है। अच्छा मरवा साहब, ये बताइएगा कि मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं, क्या लग रहा है कि मुज़ाकरात मज़ीद आगे बढ़ना नहीं चाह रहे या हुकूमत सीरियस नहीं है, क्या कहते हैं इस पर? देखिए, बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, हम तो बड़ी ही लचक दिखा के एक उम्मीद के साथ इनके साथ बैठे और हमें तवक्को थी कि ये न कि सिर्फ हमारे साथ बैठेंगे बल्कि इनकी अप्रोच जो है हमसे ज़्यादा जो है वो लचक की होगी। अब 2 तारीख को मुज़ाकरात हुए हैं, 5-6 अयाम गुजर गए हैं, आज तक ये मुलाकात नहीं करवा पा रहे हैं। यानी ये मुतालबे खाक मानेंगे जब ये बानी से जो है PTI मुज़ाकराती टीम की मुलाकात नहीं करवाने दे रहे हैं। और ये भी अदालत आलिया के हुक्म की पामाली है।
हाई कोर्ट ने इसका भी हुक्म किया हुआ है कि जो खान की पॉलिटिकल एडीज हैं वो हफ्ते में जुमेरात के रोज खान साहब से मिल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ये निरी बदमाशी है। आपको लगता है हुकूमत के पास इख्तियारात हैं खान से मुलाकात करवाने के मुज़ाकराती टीम के? देखिए, सुपरडेंट जेल जो है वो पाबंद है कानून का। अगर कानून नहीं है, मार्शल है, तो फिर तो ठीक है, कह दें, लेकिन अगर कोई कानून है, कोई अदालत है, कोई इंसानी हकूक है, तो फिर ये क्यों कर जो है मुज़ाकराती टीम को रोक सकते हैं? हुकूमत बेशक सहूलत न दे, लेकिन ये इनका वैसे अदरवाइज आके बुनियादी हक खान का कि उनके साथ उनके पॉलिटिकल एडीज मिले, और ये कह रहे हैं। अब मैंने कहा ना, मुज़ाकरात अगर इस तरीके से होंगे कि आप मुलाकात पे भी तरसेंगे, तो आप हमें क्या खाक रिलीफ दे सकेंगे? और क्या हुकूमत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इतना बेबस है कि टेबल पे आपने हमारे साथ कमेटी बिठा दी और आगे से आप जो हैं एक मुलाकात तक जो है उनको नहीं करवा सकते हैं? आपने एक बयान दिया था कि मोहसिन नकवी के थ्रू हमारी बातचीत हुई थी और इमरान खान की रिहाई जो है वो 20 जनवरी तक होने का उन्होंने यकीन दहानी कराई थी। अब मोहसिन नकवी साहब ने भी इस चीज़ की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा जी इस किस्म की कोई जो है वो मैसेजिंग नहीं हुई है। ये क्या सिलसिला था मरवत साहब? किससे मुज़ाकरात हो रहे थे और कौन कर रहा था उस वक्त? देखिए, ये तो मोहसिन नकवी साहब खुद मान चुके हैं, बैरिस्टर गौर साहब ने माना है, और खान ने कहा है, अलीमा खानम ने कहा है कि 22 नवंबर से लेकर 25 नवंबर की रात तक मुज़ाकरात हो रहे थे। 4 दफ़ा जो है, 3 से 4 दफ़ा बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर सैफ जो है उनको यहाँ पे रसाई दी गई। रात के वक्त भी खान साहब से मिले, और मुज़ाकरात ये किस चीज़ के हो रहे थे? अगर ये बात अफर नहीं थी कि खान को हाउस जी नाज़रीन, आपने वीडियो सुनी। इस वीडियो में शेर अफजल मरवत ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जेल में कानून के मुताबिक नहीं रखा जा रहा और उनको सहूलियात जो है वो फराहम नहीं की जा रही, और ये बात, इसकी तस्दीक जो है इनके वकील फैसल चौधरी ने भी की है, और उन्होंने कहा है कि एक दोबारा जो है हम दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं, अदालत को रजू करेंगे, और उनको ना अखबारात दी जा रही हैं, ना मौलज तक जो है वो रसाई दी जा रही है, ना ही उनको एक्सरसाइज करने दी जा रही है। ये इल्जामात जो है आयद किए हैं ये 3 रहनुमाओं ने। ये आपने वीडियो भी देख ली। उसके बाद नाज़रीन हमारे पास एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट ये है एनर्जी पावर प्लांट के हवाले से, पन बिजली के हवाले से, और पक्के के डाकू जो है जो मुल्क को लूट रहे हैं अरसा 40 साल से, ये किस तरह लूट रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मैं इसकी थोड़ी सी झलक आपको जो है थोड़ी सी बताता हूं। पहले काफी सारी आप स्टोरियां सुन चुके हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट पावर प्लांट हैं, एनर्जी प्लांट हैं, वो किस तरह से गवर्नमेंट से जो है, पब्लिक से, दोनों हाथों से लूट कर बिजली की मद में जो है पैसा ले रहे हैं। अब ये खसूसी रिपोर्ट आई है, इसमें ये है, कहा गया है कि जर्मनी में इस वक्त हर तीसरा यूनिट हवा से चल रहा है, जबकि मुल्क की बिजली का 2/3 ग्रीन एनर्जी से पैदा होता है। पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल हो सकती है। काबिल अमल विंड पावर के पोटेंशियल का अंदाजा 1,40,000 मेगावाट जो है वो बताया गया है कि हो सकता है, और इसकी पैदावार भी की जा सकती है। जबकि बिजली की डिमांड हमारे जो मुल्क में है, पाकिस्तान में, टोटल वो 28,000 मेगावाट के लगभग है। बलूचिस्तान को, नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान को मालिक की जात ने हवा की तेज रफ्तारी से नवाजा है बहुत ज्यादा, और यूएसएड की 2001 की एक रिपोर्ट है और 2016 की भी एक रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा विंड पावर का पोटेंशियल है। पूरे पाकिस्तान की बिजली की ज्यादा से ज्यादा खपत 28,000 मेगावाट है। सिर्फ बलूचिस्तान 64,000 मेगावाट तक सस्ती तरीन बिजली जो हवा से पैदा होती है वो कर सकता है। बलूचिस्तान को अपनी जरूरत जो है वो 1,000 मेगावाट भी नहीं है, बाकी ज़ाहिरी बात है वो मुल्क के दूसरे हिस्सों में जाएगी। 1991 में बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों का विंड पावर का पोटेंशियल मालूम कर लिया गया, लेकिन पिछले 35-36 सालों से या 40 सालों से इस नेमत से कोई फायदा नहीं उठाया जा रहा। उसकी वजह यही पक्के के डाकू हैं जो एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट प्लांट के हवाले से गवर्नमेंट को बिजली फरोख्त कर रहे हैं, और कई ऐसे पावर प्लांट हैं जो बंद पड़े हैं, लेकिन मुआहदों के तहत वो अरबों रुपए के जो है वो डकैती लगा रहे हैं हुकूमती खजाने पर, और ये सिलसिला
चला आ रहा है। क्यों? उसकी वजह यह है कि इनके मालिकान की ज्यादा तादाद जो है वो असम्बलियों के अंदर बैठी है, और ये बड़े बड़े लोग हैं, या वो खुद अंदर बैठे हैं या उनके अजीजो अकारब बड़ी बड़ी सीटों पर बड़े बड़े ओहदों पर बराजमान है, इसलिए ये मामला चल रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि बलूचिस्तान जो है इस हवाले से जो है कोयटा, जिवनी, नोकंडी, दलबदीन, मकरान के सहली जो इलाके हैं, ऐसे बड़े इलाके हैं जहां विंड मिल, हवा से चलने वाली चक्कियां लगाकर छोटी आबादियों को बिजली फराहम की जा सकती है, और हवा की चक्कियों से देही आबादियों में आबाशी के लिए पानी पंप करने और जरी खेतों में अनाज पीसने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये लोग होने नहीं देंगे। अब आवाम की तो यहाँ इतनी चलती नहीं है, आपके सामने है कि कहा जाता है कि कहा जाता था या कहा जाता रहा है कि अवाम ही सुपर पावर है, अवाम ही सब कुछ है, लेकिन है कुछ नहीं। अवाम जो वोट देती है उसको भी तब्दील कर दिया जाता है, ये आप देखते हैं। लेकिन अच्छा कौन है ये भी आज तक हम इसका सही से अंदाजा नहीं कर सके। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही पर नेब रेफरेंस में आज फर्द जुर्म आयद कर दी है। उसके अलावा हुकूमत के पास जो है एक मुलाकात कराने का अख्तियार भी नहीं है, ये कहना है फवाद चौधरी का। ये मुख्तसर किस्म की एक दो खबरें मेरे पास। और उसके अलावा ये कहा जाता है कि इमरान खान की घर में नजरबंदी और रिहाई की पेशकश जो है मोहसिन नकवी साहब ने की थी, ये शेर अफजल मरवा साहब ने कहा है। और इमरान खान की बनी गाला नजरबंदी की पेशकश अली अमीन गंडापुर लाए, ये अलीमा खान कहती हैं। अब इनके आपस में बयान ही नहीं मिलते। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये पीटीआई वाले 5-5, 6-6, 7-7 धड़ों में तकसीम होकर अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। आज मैं ये भी देख रहा था अलीमा खान साहबा की एक गुफ्तगू आ रही थी, वो कहते मरवत कौन होता है, ये मरवत जो है ये कैसी कैसी बातें कर रहा है, और इसको क्या अख्तियार है पार्टी का, और इसके पास क्या जो है वो अजीब सी बातें थी। बस मैं अब क्या बताऊं यहाँ पर। फिर उसके बाद जो है कुछ पार्टियां नाराज हो जाती हैं कि जी आप हमारे खिलाफ जो है वो ज्यादा बातें करते हैं। आज मैं अपने इलाके की एक बड़ी खबर से आपको जो है आगाह कर रहा हूं। आज खानपुर में 3 करोड़ रुपए मालियत के पकड़े गए जो गैर ममनुआ सिगरेट थे, उनको नजर आतिश किया गया। मोहम्मद असगर नियाजी साहब हैं कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, रहीम यार खान जोन और इनकम टैक्स ऑफिसर नजीब आलम और इनकी टीम ने नई बिल्डिंग में इन सिगरेटों को सहाफियों की मौजूदगी में नजर आतिश किया। इस मौके पर रेस्क्यू की टीमें भी मौजूद थी, और इस मौके पर कमिश्नर साहब ने क्या गुफ्तगू की, आइए हम आपको उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं। रहीम यार खान जोन 2, ये जो कार्टन है ये तकरीबन 1000 के करीब है, और ये पूरे रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट से, इसमें सादिकाबाद, रहीम यार खान, खानपुर हो गया, इस सारे इलाके से यानी कन्फिस्केट किए गए, और ये इनके ऊपर एफईडी चार्ज नहीं हुई। और इनकी जो मालियत है तकरीबन रफली अगर ली जाए यानी 30,000 के हिसाब से पर कार्टन, तो चलो अब यानी 30 मिलियन ना सही, ये 25 to 30 मिलियन यानी इसकी मालियत है। किसी दोस्त का कोई सवाल हो? इन स्मगलरों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैसेज तो यही है कि यानी ज़ाहिर है जिसके जो पकड़े गए उनका फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो ये ऑफ एंड ऑन यानी हम कार्रवाई करते रहते हैं। जब भी यानी हमें कहीं से इतला मिलती है कि इस किस्म की चीज़ जा रही है तो हम पकड़ लेते हैं, उनको कन्फिस्केट कर लेते हैं। अब ये देखो ना, ये 25 to 30 मिलियन यानी उनका फाइनेंशियल लॉस है, यानी यही है, यानी ये कार्रवाई चलती रहे। अच्छा, इसके अलावा सर कोई एफआईआर भी होती है इन पे, या कोई जुर्माने भी होते हैं जिनसे ये पकड़ी जाती है ये लॉस के अलावा? इसमें तो ये जो एफईडी वाले हैं ये आउटराइट कन्फिस्केशन है, यानी एफईडी लॉ में जो है ना कि यानी इसका और कोई नहीं है, यानी इसको बस डिस्ट्रॉय करना होता है। ठीक हो। जो लोग इस जहर को सर पीते हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? यार अब ये मेरी तो डोमेन नहीं है, यानी पीते हैं जो ये तो हेल्थ वाले ही बता सकते हैं। जहर का इसमें कोई मामला नहीं है, ये सिर्फ टैक्स का मामला है। हाँ, ज़ाहिर है यानी आदत है, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने ये कमिश्नर साहब की गुफ्तगू सुनी। उसके बाद इसी तकरीब की जब सिगरेटों को आग लगाई गई, सिगरेटों को ढेर को कार्टन में थी वैसे खुली हुई थी, हमने भी उसका मुलाहिजा किया, और जब उसको आग लगाई गई, उस पर पेट्रोल डाला गया, तो एक जबरदस्त किस्म का ऐसे धमाका हुआ जैसे ब्लास्ट हो गया, बम ब्लास्ट जैसे होता है, बिल्कुल उतना ही थे। और ये वीडियो आप चेक कर लें। कलीन
जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी, ये ब्लास्ट हुआ बहुत बड़ा। जब इसको आग लगाई गई तो जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, उनमें सहाफ़ी भी थे, उनमें इनकम टैक्स के अफसरान भी थे, कमिश्नर साहब भी थे। तो वो एकदम वहां से दौड़ लगी सबकी, और सब के सब मेरे समेत मैं भी दौड़ा वहां से। और कई लोग जो है अपने मोबाइल वहां गिर गए, किसी के गाड़ी की चाबी गिर गई, तो सारे जो है वो दूर वहां से भागे। बाद में ये पता लगा कि ये भी एक किस्म का जो है, जैसे बारूद का होता है, ये तंबाकू का भी इसी तरह का होता है, पेट्रोल की मिकदार ज्यादा डाल दी गई थी। मेरे पास एक आखिरी वीडियो है, ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की है और ये इंग्लिश में है, यकीनन आपको भी समझ आ जाएगी। इन्होंने बताया कि ईरान के रास्ते से पाकिस्तान में किस तरह से ईरानी तेल जो है वो स्मगल किया जाता है। हालांकि इनको ये पता नहीं है कि अब हमारी सरहदें महफूज हो चुकी हैं और ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग जो है वो रुक गई है। लेकिन आप ये रिपोर्ट देखें। जी जनाब, आपने ये वीडियो मुलाहिजा की। जब होता था तो फिर इस तरह होता था, कुएं भरे जाते थे पूरे। और ये ऐसे नहीं, ये आधी कीमत से भी कम कीमत पर ईरानी पेट्रोल और डीजल जो है वहां से आता था और पूरे मुल्क में सप्लाई होता था, खसूसन जनूबी पंजाब में। ये जनूबी पंजाब सबसे बड़ी मंडी थी इनकी ईरानी पेट्रोल के हवाले से, और सिंध की तरफ भी जाती थी। तो मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।